राजवंती के पास जब राजा मूर्धज गए, विनती की और कहा कि लाडो अगर आज मेरे कुल खानदान की इज्जत तेरे हाथ में है तो बेटी ने खुशी खुशी अपने पिताजी को लाज रखनी, अपने पति के सुहाग को संतों के भेंट चढ़ाने के लिए दे दिया। हेलो भाई साहब, साउंड मास्टर जी, बबलू भाई, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है ये पूछना चाह रहा हूं। लाइट कम है तो लाइट पूरी ले लो। क्या हो गया? आवाज क्लियर नहीं आ रही, ये हो गया यार, ये कोई तरीका नहीं है। मेरा निवेदन है आपसे, बीच में सीटी ना मारे। इधर आवाज नहीं आ रही, देखो वो सामने उनकी समस्या को सॉल्व करें साउंड मास्टर। हेलो, और रिपीट ज्यादा दे रखी है, थोड़ी कम कर लो भाई। आओ मास्टर जी, राम कुमार जी, आप आ जाओ। इस प्रकार से रानी से आकर के कह दिया कि विद्याधरनी चिंता ना कर, अब मेरी लाज बच जाएगी क्योंकि मेरी बेटी ने अपना सुहाग मुझे दान में दे दिया है। लेकिन ये कहा अब मैं बाड़ीके के पास न जाऊंगा और बाड़ीके से कहूंगा कि बाड़ीके मुझे इतना पेना आरा दे दे, अगर जिस प्रकार अपने बेटे के शरीर पर चलाऊं तो उसे दर्द नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी जाकर के अटक गया और मेरे बेटे ने आहत तक कर दी तो फिर मैं इस परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। तो साथियों, बाड़ीके के पास में जाते हैं राजन और दोनों के सवाल जवाब हो जाते हैं। और राजन को देख करके बाड़ी का हक्का बक्का रह गया, कहने लगा कि हे महाराज, अगर कोई जरूरी आवश्यक काम था तो मैं ही सर के बल तुम्हारे दरबार में आ जाता, आपको आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। जब राजन का चेहरा उतरा हुआ चेहरा देख करके बाड़ी का भी हक्का बक्का रह गया। आइए सुनते हैं इस मौके की रागनी क्या कहता है बाड़ी का और क्या कहते हैं राजन, सुनेंगे भला इस रागनी के माध्यम से। बाड़ीके, सबसे पहले महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो, नमन हो। खुश रहो। लेकिन आज मैं राजा बनकर नहीं, एक पिता और एक तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आया हूं। महाराज, मुझे दरबार में बुला लिया होता, हम तो आपकी प्रजा है, जो आप हुक्म देंगे हम वो हाजिर होंगे आपके लिए। लेकिन आज मैं राजा नहीं, एक तुम्हारी तरह एक साधारण मनुष्य हूं और आज मेरे सर पर बहुत बड़ा संकट है जिसके कारण मुझे तेरे पास आना पड़ा है। मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा महाराज, मुझे विस्तार रूप से बताइए वो क्या बात है। बात ये है, तुम्हारे पास में नया आरा है क्या? हाँ है महाराज। अच्छा, तो लेकिन आज मुझे तुम्हारे आरे की आवश्यकता पड़ गई है, तो मैं चलता हूँ आपके साथ। तेरा काम नहीं है महाराज, आरे का काम हमारा है, मैं चलता हूँ, आपके कार्य को मैं करूंगा। नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। सिर्फ मुझे आप अपना आरा दे दीजिए। आप मुझे बताइए महाराज, क्या घटना है, क्या बात है जो आप इतने परेशान दिख रहे हो? सुनाइए। ख्याल करो महाराज, आपका एक लौटा जाया, एक लौटा जाया।
और सत्कार सहित करवा दो भोजन पानी, करवा दो भोजन पानी। और शेर जमाने को देनी पड़े, शेर जमाने को देनी पड़े बेटे की कुर्बानी। लाके बकरा शेर जिमा दो, काहे की परेशानी, काहे की परेशानी। अरे शेर का भोजन धीर धाज बन रहा, शेर का भोजन धीर धाज बने शैतान फरमाया। और बिना दया के संत कसाई लिखा वेद में पाया, लिखा वेद में पाया। क्या कह रहे महाराज की दो साधु आए थे? हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। साधु आए, उनका सत्कार कीजिए, आदर सत्कार कीजिए, उन्हें भोजन पानी खिलाइए। लेकिन बाढ़ी के जी महाराज, उन संतों को जिमाना कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारे बेटे ताम्रध्वज का ही मांस खाएगा हमारा सिंह, और ये भी कह दिया एक रानी और राजा अपने हाथों से ही अपने बेटे को चीरेंगे। अच्छा, ये भी शर्त मेरे सामने लगाई है। अच्छा, इसीलिए मैं तुमसे आरा मांगने के लिए आया हूँ। और सुनाइए महाराज। अपने हाथों से चीरेंगे, अपने हाथों से चीरेंगे, जो भी शर्त लगा दी। वंश नष्ट हो, वंश नष्ट हो, भूप आपका ठीक नहीं बर्बादी, ठीक नहीं बर्बादी। आंखों में नया सूया में, आंखों में नया सूया में, जो भी खोल बता दी। धक्का मार, क्या धक्का मारे ये कारो घर तय, क्यों ना आग दिखा दी, क्यों ना आग दिखा दी। घर आए का मान रखना, घर आए का मान रखना, कुल में चल आया। अपने हाथों कुल का दीपक जाता नहीं बुझाया, जाता नहीं बुझाया। के पतरा लिख के दे दिया, जो आवना बिगड़ तेरी, जो आवना बिगड़ तेरी। मैं बचन हार ना हो सकता, मैं बचन हार ना हो सकता, चाहे जान चली जा मेरी। बिना पुत्र के हो जावेगी कुल की डूबा तेरी, कुल की डूबा तेरी। अरे भूखा से खड़ा कर माते, भूखा से
ताज के उनको धोखा खाया, उनको धोखा खाया। बाढ़ी के जी महाराज। अब ज्यादा देर मत कर। अच्छा हाँ बहुत देर हो जाएगी। तो मैं आरे को लाता हूँ महाराज। लेकिन बाढ़ी के हाँ। उस आरे के में इतनी पैनी धार बना देना। अच्छा इतनी पैनी धार बना देना कितनी? जैसे ही मैं अपने बेटे के सर पर रखूं और जैसे चलाऊं तो मेरे बेटे को दर्द नहीं होना चाहिए। बिल्कुल महाराज। और कहीं किसी हड्डी में जाकर के अटक गया तो फिर मेरे लिए और मेरी विद्याधरनी के लिए बहुत बड़ी संकट की बात हो जाएगी। तुम्हारे आरे को इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ पैनी सी धार लगा देना। ठीक है महाराज। मेरा कालजा कांप रहा, देने के नहीं इरादे, देने के नहीं इरादे। आरे में तू बाढ़ी के, तेरे आरे में तू बाढ़ी के, पैनी सी धार लगा दे। मजबूरी में तेरा सुकदे कोल्हू में पिलवा दे, कोल्हू में पिलवा दे। कलम रोक हर राम बस ले, कलम रोक हर राम बस ले, स्वर्ग में बहराया। कोर ध्वज राजा कान्ही ने जग में नाम कमाया, जग में नाम कमाया। करो महाराज आपका सैक लौट जाया, सैक लौट जाया।